मेरे बच्चे सबसे पहली चीज तो कि जो ट्रेडिशनल डाटा रहते थे जीके जीएस का वो अब नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे हैं या ना के बराबर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भारत का राष्ट्रपति कौन है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस तरीके के जो स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन थे वो नहीं आ रहे, बहुत कम क्वेश्चन आने लग रहे हैं। और मेरे बच्चे करंट अफेयर में एक इशू ये है कि 2-2 साल पुराना भी करंट अफेयर ये रिव्यू करने लग रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, रिपीट किया है जिनको बहुत ज्यादा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो रिफॉर्म्स, बैटल, कमिटीज, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, मिलिट्री डेवलपमेंट, इन चीजों पर इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड डाटा आ रहा है, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये इस तरह से है जो बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, और फिर इन पे आपस में क्रॉस क्वेश्चन कराए हैं कि क्या इसका आंसर देने के लिए पहला एनफ है, दूसरा एनफ है, या तीनों आप एक दूसरे को रिलेट करती है। तो कहीं ना कहीं जीएस में उसने चीजों को बदला है और नए पैटर्न पर बात की है। ज्योग्राफी से एज यूजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे। इकोनॉमिक्स में एक जरूर भसड़ हो गई, और वो भसड़ ये है कि जो रिसेंट डाटा की रिपोर्ट्स है उस पर थोड़ा गहराई में चला जा रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे भी एक एग्जांपल देके समझाया था कि मान लीजिए मैं कहूं कि दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है, तो एक नॉर्मल डाटा हर कोई याद भी रखता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पिछले 2 साल में दिल्ली की साक्षरता दर में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो ये ऐसा डाटा हो गया जिसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, मैं ये कहूंगा कि जो भी पीवाईक्यू आप करने लग रहे हैं या जो भी आपके पास पीवाईक्यू की किताब है उसमें अच्छे पीवाईक्यू ही रिवाइज करिए, अच्छे पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करिए और उन्हीं का एनालिसिस करिए। जो नॉर्मल पीवाईक्यू उनको करने की जरूरत नहीं है।